हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 3 मोनोपोली कंपनीज के बारे में। अगर आपको मोनोपोली वर्ड का अर्थ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, मोनोपोली ऐसी कंपनी या स्टॉक को बोला जाता है जिनका बाजार में या तो कोई कंपेटिटर नहीं होता है या फिर कोई छोटा मोटा कंपेटिटर होता है। ऐसी कंपनियां लगातार अच्छी ग्रोथ करती रहती है क्योंकि इनको कंपटीशन का डर नहीं है और लंबे समय तक मोटा पैसा छापती रहती है। आज मैं आपके सामने ऐसी 3 मोनोपोली कंपनी की लिस्ट रखूंगा जो अपने आप में अपने अपने फील्ड की किंग हैं। हमारी लिस्ट की पहली कंपनी है एचएएल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिस पर सभी को गर्व है। एचएएल डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। सोचिए, अगर देश की सुरक्षा की बात हो तो क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एचएएल अकेली ऐसी कंपनी है जो इंडियन आर्मी के लिए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और इंजन बनाती है, साथ में उनकी मेंटेनेंस का काम भी संभालती है। यह कंपनी इंडियन आर्मी के लिए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर बनाने के फील्ड में 100% मार्केट शेयर के साथ अपनी मोनोपोली इंजॉय करती है, क्योंकि एक फाइटर जेट बनाने में 10 साल लगते हैं और हजारों करोड़ों का खर्च होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी रातों रात एचएएल नहीं बन सकती। इनकी ऑर्डर बुक मार्च 2025 तक 1,89,300 करोड़ है, जो कि बड़ी विशाल ऑर्डर बुक है। यह सिर्फ स्टॉक नहीं है, भारत की शक्ति है। अगर देश सुरक्षित है तो एचएएल ग्रो करेगा। अभी इसका करंट शेयर प्राइस 3900 के आसपास चल रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने शेयर होल्डर्स को मोर देन 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 तक इनके पास 36,780 करोड़ के रिजर्व है और टोटल कर्जा सिर्फ 11 करोड़ का है। जबकि टोटल असेट की बात करें तो सितंबर 2025 तक इनके पास 1,23,145 करोड़ के टोटल असेट हैं। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट काफी दमदार है। एचएएल की शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 71.64% की स्टेक है, एपआईएस के पास 10.86 और डीआईएस के पास 9.68% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास महज 7.77% की हिस्सेदारी है। मतलब कंपनी का 90% से ज्यादा का माल प्रमोटर एपआईएस डीआईएस के पास है। नेक्स्ट सेकंड नंबर की कंपनी है आईआरसीटीसी, मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। क्या आपने कभी ट्रेन की टिकट बुक करी है या कोई और दूसरी वेबसाइट है जहां से आप डायरेक्ट ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आईआरसीटीसी के पास 100% मोनोपोली है ऑनलाइन टिकटिंग में। चाहे केटरिंग हो या रेल नीर का पानी, हर जगह रेलवे और स्टेशन में इनका नाम चलता है। कोई भी इतनी आसानी से इनकी मोनोपोली नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट के सख्त एंट्री बैरियर रूल हैं। इसका करंट शेयर प्राइस अभी 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 4100 करोड़ के रिजर्व है और टोटल कर्जा सिर्फ 78 करोड़ का है। जबकि टोटल असेट की बात करें तो सितंबर 2025 तक इनके पास 7,631 करोड़ के टोटल असेट हैं। वही अगर इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 62.40% की होल्डिंग है, एपआईएस के पास 7.19% और डीआईएस के पास 14.02% की स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास मोर देन 16% ज्यादा की हिस्सेदारी है। देन लास्ट थर्ड नंबर की कंपनी है, बट उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तीसरे नंबर की कंपनी है सीडीएसएल, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आजकल हर कोई शेयर खरीद रहा है, हर कोई डीमैट अकाउंट खुलवा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है आपके शेयर सेफ कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं सीडीएसएल के पास। इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद है। यह कंपनी कैपिटल मार्केट से बिलोंग करती है। जितने ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे, जितने ज्यादा आईपीओ आएंगे, उनको इतना ज्यादा मुनाफा होगा। मतलब जब तक लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में, सीडीएसएल को अपनी पीस मिलती रहेगी। यह एक टूल बात की तरह है। मार्केट में एंट्री करनी है तो टोल तो देना ही पड़ेगा। सीडीएसएल डीमैट अकाउंट के मामले में 80% मार्केट शेयर के साथ बैठी है, तो आप सोच सकते हो इनकी कितनी खतरनाक मोनोपोली है। इसका करंट शेयर प्राइस अभी 1150 के आसपास चल रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 250% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 1534 करोड़ तक के रिजर्व है और कर्जा सिर्फ 2 करोड़ का है, जो कि कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, इन तीनों कंपनियों में डेप्ट
मतलब इन तीनों कंपनियों का कर्जा 100 करोड़ से नीचे है, जो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनियां हैं तीनों। मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनियों की अपनी अपनी फील्ड में मोनोपोली तो है ही सही, और साथ में कर्जे का बोझ ना के बराबर है, जो कि इनके लिए सोने पर सुहागा है। नेक्स्ट इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 15% की होल्डिंग है, एपीआई के पास 12.40% और डीआई के पास मोर देन 15% ज्यादा की स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। कंपनी में इनके पास 57.49% की होल्डिंग है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी वो तीन खतरनाक मोनोपोली कंपनियां जिनका कोई कंपटीटर नहीं है और अपनी ग्रोथ स्टोरी बड़े बिना किसी डर के एंजॉय करती है। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देन फाइनल समर की बात करें तो दोस्तों, मोनोपोली स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके पैसा लगा दो। इसका मतलब यह है कि कंपनी सेफ है क्योंकि इनके पास प्राइसिंग पावर है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये एक भरोसा है अपने कल पर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन के पास एक मजबूत पोर्टफोलियो हो, तो आप इन स्टॉक को रिसर्च कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।